हनी, हनी, यस सर। यस सर। एंड भंडारी कहाँ है? यस सर। आप लोगों के मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं? सर वो भंडारी का नेट वेट ठीक नहीं चल रहा। ये तो मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं? नेट नहीं ठीक चल रहा सर बोला कितने तो आए? ऐसे आ रहे हैं, 6-7 नंबर आ रहे हैं। मार्क्स सही नहीं आए। सर सर वो तो सर इन क्वेश्चनों में कंफ्यूजन बहुत होता है सर, ऑप्शनल्स में। उसकी वजह है ना, उसकी वजह ये है कि आप लोगों को जो कुछ भी कराया जाता है ना, केवल आप उतना ही कर सकते हो। यस सर। और वहां पर जो ऑप्शंस आते हैं ना, तो उन ऑप्शंस में आप आकर के कंफ्यूज हो जाते हो। दिस इज मेन ड्रॉबैक। यस सर। तो सबसे बड़ी चीज यही है कि अगर आप इसमें कंफ्यूज हो गए ना, और आपको जो भी हम बताते हैं उसके आगे पीछे का भी आपको करके देखना चाहिए, इसलिए आपके पास कंप्यूटर है। तो उसमें एक लाइन मैंने अगर सही बता दी है, तो उसमें 10 लाइन्स ऐसी होती हैं जिसमें कि आप एरर ढूंढ सकते हो कि एरर हो सकती है। तो क्योंकि आप लोग प्रैक्टिकल नहीं करते, तो जो मैंने प्रैक्टिकल करा दिया उसी पे आप डिपेंड रहते हो, और उसके ही बेस पे आप आंसर्स देते हो। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, ड्रॉबैक होता है। और रिजल्ट फिर आपका उस हिसाब से नहीं आता जो आना चाहिए। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि माई एसक्यूएल के अंदर, क्योंकि एक लाइन का स्टेटमेंट होता है, और एक लाइन के स्टेटमेंट यस सर। में अगर आप थोड़ा सा भी इधर सुधर करते हैं तो आपका स्टेटमेंट गलत हो जाता है। हालांकि बोर्ड आपको, जैसे कोट्स है या सेमीकोलन है, इसकी छूट देता यस है, सर। लेकिन ये डिपेंड करता है एक्सपर्ट के ऊपर। अगर वो उस चीज़ को इंक्लूड करता है कि अगर किसी बच्चे ने सेमीकोलन लगाना भूल गया है, या कोई बच्चा कोट्स लगाना भूल गया है, सिंगल कोट्स की जगह वो डबल कोट्स या डबल कोट्स की सिंगल कोट्स लगा दिए हैं, तो वहाँ पर कई बार एक्सपर्ट क्या करते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। उसमें इनफैक्ट लिखा हुआ भी आता है कि अगर स्टूडेंट ने, if the student यस सर। did not put the colon, semicolon, or if the student did not put the quotes, then marks will not be deducted. ओके, तो ये चीज यस सर। डिपेंड करता है आपके एक्सपर्ट के ऊपर। तो एक्सपर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको भी देखना है कि जो टीचर है, जो एक्सपर्ट है, ही नोज और शी नोज बेटर देन यू, एंड उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपने किया है प्रैक्टिकली, अगर आप यस सर। मतलब सही हैं, ऑथेंटिक हैं, तभी आप चैलेंज कर सकते हैं कि नहीं सर, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है। अदरवाइज आप चैलेंज ही नहीं कर सकते। क्योंकि जो मैं अगर देखता हूँ कि यस सर। जो शीट है मैं शेयर करता हूँ, या मैं आज नहीं, एक्चुअली दूसरी चीज़ ये भी है, मैं बाद में ही शेयर करूँगा। दूसरी चीज़ ये भी है कि कल परसों, यानी नेक्स्ट 2 डेज मैं क्लास नहीं लूँगा। यस सर। नेक्स्ट 2 डेज आई विल नॉट टेक द क्लास। और उसके हिसाब से फिर आप जो है, आपके पास टाइम है, आप इसको रिवाइज करिएगा। सो आई एम कमिंग बैक टू पाइथ, आई मीन माई एसक्यूएल। सो हम एक बार शुरू से इसको रिवाइज कर जाते हैं, 1 घंटे में हम बहुत कुछ कर पाएंगे। यस सर।
फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज कि सर वैसे वंस एवरेज कितने आए, मतलब हाईएस्ट किसी के तो होंगे फिर। हाईएस्ट है 16, हाईएस्ट 16 है। किसके हैं सर? उसे छोड़ दो, तुम्हारे नहीं है पर। सो पहले हम लेते हैं यूज IP12, हम क्योंकि हमने यही बनाया हुआ है। सो डेटाबेस इज चेंज्ड। अब हमने क्या करना है, के बाद आपने क्या करना है कि सपोज मेरे पास जो टेबल है, द टेबल वाज एम्प्लॉय टेबल। सो सिलेक्ट EMPL, दिस वाज द टेबल। और इसके अंदर हमने जो है सारे रिकॉर्ड्स दिए हुए हैं। अब हमने करना क्या है, हमने करना ये है कि अ, इस जो ये दिस इज द फिजिकल टेबल, दिस टेबल इज द फिजिकल टेबल, एक्चुअल टेबल। एंड इफ वी use the view means you are going to create the virtual table of this, so that wherever we will use this table, we can use the virtual table, that is view. And this is which basically virtual table. And when you delete the virtual table, there will be no loss of the table, because the physical table is already there. So using physical table, virtual table can be created again. But once the physical table is deleted, your virtual table is of no use, because the content of the physical table is reflected in the virtual table. तो सी मैं यहाँ पर एक वर्चुअल टेबल क्रिएट करना चाह रहा हूँ। सो देखिएगा किस तरह से हो सकती है, क्रिएट व्यू। व्यू मतलब वर्चुअल टेबल, क्रिएट व्यू, और इसको मैंने व्यू का नाम दे दिया EMP व्यू। एज select name, job, and salary, commission, and debt number from EMPL, where sorry, order by say job, and semicolon. Okay, so one view is created, and the view name is amp view. So what I'm going to do, select all from amp view, semicolon. See this statement on which I created this view. I wanted to create the virtual file name EMP view with which number of columns. So I have taken how many columns?
5 columns. Using 5 columns, I have created the virtual table, amp view, and order by on job. Any whichever view is created, this view will be sorted on job order. So see here, the table which I have created. In this table, we are seeing that the job column is there, and on job column, the entire table is sorted, but this is the view table. This is a view table. So view is not the actual table, view is the virtual table. So if somehow this table is deleted, EMPL is deleted, the view goes off. फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इसको चेक करके देखता हूँ कि मैं इस टेबल को डिलीट करता हूँ, और टेबल डिलीट करने के बाद देखते हैं व्यू में कुछ मिलता है या नहीं मिलता है। तो क्रिएट टेबल एम्प्लॉय एज select all from EMPL. Excuse me, sir. यस, हाँ बोलो। मतलब एक तरह से जो हमारा व्यू वाला क्रिएट व्यू है, या एक तरह से हम रिकॉर्ड छाट के एक दूसरा टेबल बना रहे हैं ना ओरिजिनल में से। हाँ, ओरिजिनल में से बना रहे हैं, लेकिन ये केवल केवल और केवल वर्चुअल है, इट्स नॉट रियल। लाइक अभी हमने क्या किया कि अगर अभी ओके आप सर। देखोगे तो सिलेक्ट justice from amp view. Okay, so see here the virtual table is there, and I have created the duplicate file of EMPL. Select justice from employee now, and this is a duplicate. Okay, but this is physical, this is not virtual. What I am going to do here, I delete table EMPL. So how to delete? Drop table. Alter table. Shut up. Now table goes off. So they can select access from EMPL. So यहाँ पर EMPL नाम से टेबल एग्जिस्ट नहीं करते, बट देखते हैं कि व्यू हमारा है या नहीं है। Select access from amp view. So amp view भी नहीं होगा, क्योंकि जब फिजिकल टेबल नहीं है तो वर्चुअल टेबल कहाँ से होगी। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास वर्चुअल टेबल है तो वर्चुअल टेबल का जो एग्जिस्टेंस है वो तभी तक है जब तक आपके पास फिजिकल टेबल है। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम फिजिकल टेबल या एक्चुअल टेबल है उसको डिलीट करते हैं तो वर्चुअल टेबल का भी कोई मतलब नहीं होगा। एंड उस टाइम पर एक क्वेश्चन और भी था जो हमने शायद चेंज करने के लिए बोला था, कॉलम चेंज करने के लिए। देखिए, कॉलम अगर चेंज करना है तो सपोज करो कि मैं
जैसे नेम है, नेम जो एक्चुअल में था क्या था, ई नेम था, लेकिन हमने इसको चेंज कर दिया था। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय चेंज नेम टू, शायद ई नेम था ना, ओके ये था शायद, यस। ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय चेंज, कॉलम तो नहीं था। आपने नोट नहीं किया था उस टाइम? नहीं किया था। चलो मैनुअल देखता हूँ। माई एसक्यूएल में कुछ और तरीका होता है, और बस ये है, इसमें मैं कॉलम लगाना भूल गया। नेम टू ई नेम ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय चेंज कॉलम, लेकिन कमांड तो यही है। एक में अगर मैं रीनेम लेता हूँ तो सर इसमें अपडेट कमांड यूज नहीं कर सकते हम? रीनेम से हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा ये जो छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं वो यही है कि जैसे आपने कहा कि अपडेट कमांड will update or modify the content of the column, not the column name. आई बात समझ में? ओके सर। तो अगर आप यहाँ पर कोई मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यस सर। और अगर कॉलम के जो कॉलम का स्ट्रक्चर मॉडिफाई करना हो तो क्या करना होगा वो भी हम देख लेते हैं। देखते हैं, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय मॉडिफाई salary integer
मॉडिफाई कॉलम। अब इस टाइम पर अगर सैलरी को हम चेक करते हैं, सिलेक्ट एसेट्स फ्रॉम एम्प्लॉय, सी हियर, इसका जो टाइप पहले जो फ्लोट था, अब जो है क्या हो गया, इंटीजर। ये देखिए पहले पॉइंट्स में आ रहा था, अब ये पॉइंट्स में नहीं आ रहा बिकॉज हमने इसका कॉलम चेंज कर दिया। तो हम अगर नेम, कॉलम नेम चेंज करते हैं तो चेंज करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं रीनेम, कॉलम नेम चेंज करने के लिए। और अगर उसका टाइप वगैरह चेंज करना है तो उस केस में हम चेंज कर सकते हैं मॉडिफाई कॉलम टाइप, सॉरी कॉलम नेम एंड उसका टाइप। So we can change the type of the column as well as the name of the column using rename. Okay, so ये हो गया आपका व्यू हो गया। और व्यू में वो सारे कमांड्स चल सकते हैं जो आप चलाना चाहते हैं, जो आप फिजिकल टेबल पर चलाते हैं। ठीक है, एंड उसके साथ साथ हमारे जो और कमांड्स थे, फंक्शंस भी थे। फंक्शन में हमने ये पूछा था कि आपको अगर नेम बताना है, मंथ नेम निकालना हो, या नाउ जो फंक्शन था, तो नाउ क्या है, नाउ बेसिकली अगर आप कमांड यूज करें सेलेक्ट नाउ, सो इट विल गिव यू द करंट डेट विद डेट एंड टाइम। टाइम देगा ना। डेट एंड टाइम दोनों ही यहाँ पर आ जाएंगे। और अगर आप सेलेक्ट नाउ, अगर हम डेट भी यूज करते हैं select date, okay, sure, select date, एक्चुअली नाउ के साथ में आता है आपका डेट एंड टाइम दोनों। अगर उसमें से आपको डेट एक्सट्रैक्ट करनी हो तो आप इस तरीके से डेट भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। उसके अलावा आप यूज कर सकते हो लाइक अगर मैं ये कहूँ कि सिलेक्ट मंथ एंड नाउ सेमीकोलन, तो इसका मंथ आपको 9 दे देगा। और अगर आप इस पे ट्राई करते हो मंथ नेम, तो इट शुड गिव यू सितंबर। और अगर आप इस पे अप्लाई करते हो ईयर, तो आपको ये ईयर दे देगा। और इसके अलावा जो हमने फंक्शंस यूज, और क्या हमने लाइब्रेरी फंक्शन वहां पर दिया था टेस्ट के लिए, केवल नाउ ही दिया था, कुछ और दिया था? नो, इसके अलावा ट्रिम भी हो सकता है। नहीं सर यही एक मिनट, जैसे अगर ये मैं कहूँ कि एक टेबल क्रिएट करता हूँ, क्रिएट टेबल एग्जाम्पल,
स्ट्रिंग, एंड इसमें देता हूं मैं नेम करेक्टर से 20 and semicolon. Insert into example string values। एक मैंने दे दिया, सपोज करिए कि रवि, ये एक हो गया। फिर दूसरा मैंने लिया ये लिया, और एक मैंने लिया एक मैंने ये लिया, और एक और लिया रवि कुमार। Select asterisk from example string। तो इस तरीके से हमने ये कमांड ले लिया है। ठीक है, यहाँ पर मैं यूज करना चाह रहा हूँ ट्रिम, एल ट्रिम एंड आर ट्रिम। तो इसका मतलब क्या है मैं बता देता हूँ कि ट्रिम का तो मतलब ये होगा कि अगर आप उसको केवल स्पेस जो है स्ट्रिंग के आगे पीछे के वो हटा देना है, ट्रिम। अगर मैं कहता हूँ एल ट्रिम, इसका मतलब है कि स्ट्रिंग के लेफ्ट के जो स्पेसेस होंगे वो हटा देगा, राइट के छोड़ देगा। और आर ट्रिम का मतलब है राइट के स्पेसेस जो है वो हटा देगा, लेफ्ट का छोड़ देगा। और ट्रिम का मतलब ये है कि वो दोनों साइड के हटा देगा। तो यहाँ पर अगर नोटिस किया जाए तो जो रवि में इस रिकॉर्ड के अंदर अगर आप देखें तो इसमें लेफ्ट में स्पेस है, यहाँ पर आपके राइट में 2 स्पेस है। रवि में लेफ्ट में भी स्पेस है और राइट में भी स्पेस है। वैसे ही रवि कुमार में लेफ्ट में भी स्पेस है, राइट में भी स्पेस है, बीच में भी स्पेस है। तो रवि कुमार जो है उसके बीच में जो स्पेस है वो किसी तरीके से नहीं हटेगा। ऐसा कोई फंक्शन नहीं है कि बीच से आप स्पेस हटाओ। यहाँ पर जो एल्ट्रिम है वो हम चेक करके देखते हैं। अगर एल्ट्रिम करते हैं तो इसका, इसका और इसका ये लेफ्ट का ट्रिम हो जाएगा। तो सेलेक्ट एल्ट्रिम ऑफ नेम फ्रॉम एग्जाम्पल स्ट्रिंग। सो इस टाइम पर लेफ्ट के जो स्पेसेस हैं वो ट्रिम कर देगा। और अगर मैं यूज करूं फिर से इसको प्रिंट करता हूं, वैसे ही आ गया। एक्चुअल टेबल तो यही है। और यहाँ पर मैं यूज करता हूं आर ट्रिम। तो यहाँ पर जो जिसमें भी राइट का तो खैर पता ही नहीं चलता है, लेकिन राइट का स्पेस हट जाएगा। तो इस केस में अगर इसको देखो, इस केस में 2 स्पेसेस दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर सिंगल स्पेस दिखाई दे रहा है। दिस इज आर ट्रिम।
और बीच का आप नहीं हटा सकते। तो अगर मैं इसमें केवल ट्रिम चलाता हूँ तो क्या है, तो ये लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड के स्पेस हटा देगा। सो जो लास्ट के होते हैं वो ट्रेलिंग स्पेसेस होते हैं, और जो सॉरी लीडिंग स्पेसेस होते हैं, और जो शुरू के होते हैं वो ट्रेलिंग स्पेसेस होते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप दोनों साइड के स्पेस हटाना चाहते हैं तो ट्रिम यूज़ करिए, और अगर किसी पर्टिकुलर साइड के यानी लेफ्ट के हटाना चाहते तो एल ट्रिम यूज़ करिए, राइट के हटाना चाहते तो आर ट्रिम यूज़ करिए। इस तरीके से आप ये फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। दूसरा वहाँ पर जो रीनेमिंग का था, रीनेमिंग का मतलब सिंपल सा है कि इफ़ यू आर यूजिंग एनी टेबल लाइक सेलेक्ट एस्टेस फ्रॉम एम्प्लॉय, तो यहाँ पर ये है कि है तो सिंगल टेबल में कंफर्म्ड है कि ये जो फील्ड्स हैं वो इसी टेबल के हैं। लेकिन अगर आप मल्टीपल टेबल्स यूज करते हैं तो फिर आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, यानी लोकेशन के भी फील्ड्स दिखाई देंगे और एम्प्लॉय के भी फील्ड्स दिखाई देंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है वहां पर जब मुझे दोनों में जो फील्ड है, अगर मैं इसको इस तरह से प्रिंट कर रहा हूँ, सेलेक्ट लेफ्ट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय and location. So here you will face the error. You will see the error because जो ये डिपार्टमेंट नंबर है ये कॉमन है, तो अब ये सिचुएशन में है कि मुझे कौन किस टेबल का डिपार्टमेंट नंबर प्रिंट करना है। ये कंफ्यूजन इस कॉलम के लिए है, दैट इज व्हाई इट शोड कॉलम डिपार्टमेंट नंबर इन फील्ड लिस्ट इज एम्बिगस, यानी दोनों के ही टेबल्स के पास ये फील्ड अवेलेबल है। तो आपको यहाँ पर ये बताना पड़ेगा किस टेबल का फील्ड आप लेना चाह रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग डिपार्टमेंट नंबर दिस वे, इफ यू मेंशन एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर, then it will take department number from employee। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आप ये देखें कि जो ये वाला नहीं, इस टेबल एम्प्लॉय कॉमा लोकेशन, एक्सक्यूज मी। तो यहाँ पर एक चीज जो देखने को मिलेगी वो यही है कि सिर्फ और सिर्फ ये दो कॉलम्स एम्बिगुइटी दे रहे हैं, अदरवाइज बाकी सारे कॉलम्स डिफरेंट कॉलम्स हैं। मतलब ये दो कॉलम्स जो हैं लोकेशन के कॉलम्स हैं, और ये बाकी जो कॉलम्स हैं ये आपके एम्प्लॉय कॉलम्स हैं। लेकिन यहाँ पर डिपार्टमेंट नंबर जो है वो मैच कर रहा है, यानी ये एम्बिगस हो जाते हैं। तो जहां पर आपको ये लगे कि कॉलम्स एम्बिगस हो सकते हैं, वहां पर आप टेबल को रीनेम करके और टेबल के साथ फील्ड को एसोसिएट करें। तो रीनेम तो हमने अभी किया नहीं, तो हम रीनेम कर लेते हैं। रीनेम कैसे किया जाता है ये देख लेते हैं। सेलेक्ट ए डॉट
एम्प्लॉय नेम कॉमा बी डॉट that number from employee comma location। अगर मैं यहाँ एंटर करता हूं तो ये एरर शो करेगा। क्या आपने ए एंड बी जो लिए हैं वो कहीं पता तो चल नहीं रहे ए एंड बी हैं, एंड दैट इज वाई इट शोड ए डॉट ई नेम इज नॉट इन द फील्ड लिस्ट। तो इस केस में आपको क्या करना होगा, इसको रीनेम करना पड़ेगा इस तरीके से, दिस विल बिकम ए रीनेम्ड and this will become B, and now if you do this will give you the output. So this way you can rename the table. देखिए, select asterisk from employee order by say e name या job। ठीक है, और अगर हम यही चीज ग्रुप बाई में करते हैं तब भी ऐसा ही होगा। एनालिस्ट एक साथ आ जाएंगे, क्लर्क एक साथ आ जाएंगे, मैनेजर एक साथ आ जाएंगे, प्रेसिडेंट एक साथ आ जाएंगे, सेल्समैन एक साथ। तो फिर क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि जब आप ग्रुप बाय यूज करते हैं तो ग्रुप बाय, सॉरी मैं यहां लिख देता हूं, अगर मैं ग्रुप बाय यूज करता हूं तो मैं ले रहा हूं ग्रुप बाय अगर मैं यूज करता हूं तो उसमें जो ग्रुप है कुछ ऐसे ही बनेगा। एनालिस्ट एक साथ होंगे, क्लर्क एक साथ होंगे। तो मैं एक काम करता हूं ग्रुप बाय, लेकिन ग्रुप बाय के साथ में केवल वही फील्ड हम मेंशन कर सकते हैं जो ग्रुप बाय हो सकता है या जो जिससे ऊपर ग्रुप बनाया जा सकता है। अगर हम ग्रुप बाय एम्प्लॉय नंबर करते हैं तो एम्प्लॉय नंबर ग्रुप करने का कोई मतलब नहीं बनता, बिकॉज सारे के सारे डिफरेंट हैं तो ग्रुप क्या होंगे। ऐसे ही नेम पर ऐसा होगा कि कोई भी नेम जो है रिपीट नहीं हो रहा है तो नेम पर ग्रुप नहीं हो सकता, बट जॉब पर ग्रुप हो सकता है। तो इसलिए हम जैसे सम है या एवरेज है या मैक्सिमम है या मिनिमम है, काउंट है, ये जो फंक्शंस हैं ये ग्रुप बाय कहे जाते हैं, बिकॉज ये ग्रुप पर चल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में मैं बताता हूं कि सपोज करिए कि मुझे जो है केवल और केवल सैलरी चाहिए क्लर्क की, टोटल सैलरी क्या है, तो यहाँ पर मैं यूज करूंगा सम, लेकिन मुझे क्लर्क की ही सम करनी है। ठीक है ना, और कोई फील्ड बन नहीं सकता, तो मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जॉब लेकर के काम करता हूं। तो सिलेक्ट जॉब बिकॉज दिस इज ग्रुप बाय फील्ड है कि इस पे ग्रुप बन सकता है, एंड सम सैलरी होगा फ्रॉम एम्प्लॉय होगा, एंड ग्रुप बाय जो है जॉब होगा, बट हैविंग जॉब इज इक्वल टू क्लर्क। तो ये क्लर्क का सम आ जाता है। ठीक है, इसमें हम वेयर यूज नहीं कर सकते। मान लीजिए मैंने यहाँ पर वेयर यूज करने की कोशिश की,
तो ये एरर दे देगा। इसलिए ग्रुप बाय एंड ऑर्डर बाय सेम नहीं हो सकते। फंक्शन समवॉट सेम कर सकते हैं लेकिन पूरी तरीके से सेम नहीं हो सकते, मतलब दे फंक्शन डिफरेंटली। ओके, कल से ना एकदम छुट्टी छुट्टी करवा दूंगी मैं, ज्यादा दिमाग में रख रहा आपको, उन लोग पढ़ते कम हो, बदतमीजी ज्यादा होती है।